गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीरे दये मग में डग दोय झलकी भली भाले कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवय फिर बूझती है चलनो अब खेतिक पर्ण कुटी करी हो कित है तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अति चारे चली जल जोय। तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि सब सर्वप्रथम हम लोग संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में कवितावली से संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, इस सवैया में गोस्वामी तुलसीदास ने वन में जाती हुई सीता जी की मार्ग जनित थकान का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग दोय। पुरते, पुर मतलब नगर, ते मतलब से। जब रघुबीर रामचंद्र की बहू अर्थात सीता अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की वधू सीता जी वन को जाते हुए राम और लक्ष्मण के साथ धर धीर दये मग में डग दोय, जैसे ही नगर से बाहर निकली और धैर्य धारण करके रास्ते में कुछ ही कदम रखे अर्थात कुछ ही दूर चली थी, झलकी भली भाल कनी जल की, तो थकान के कारण ही उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूख गए मधुरा धरो, और उनके सुंदर ओठ भी सूख गए। फिर बूझती है चरणों अब केतिक, फिर सीता जी श्री रामचंद्र से पूछने लगी कि अभी कितना दूर और चलना है। पर्णकुटी करियों की तुहर, और आप अपनी पर्णकुटी मतलब पत्तों की झोपड़ी कहाँ बनाओगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया चार चलू जल जो। इस प्रकार पत्नी की विह्वलता को देखकर पति श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू गिरने लगे। उनके आंसू गिरने का कारण था कि कहाँ सीता महलों में रहने वाली हैं, कहाँ वन के कष्ट सीता इन्हें कैसे सहन करेंगी। अगली सवैया देखिए। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए बाँ गनी को ठाढ़े अपोची पसेऊ बयारी करो अरि पाँव पखारियों भूर ठारे। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े जान की नाह को नेह लखो पुल को तनुबारी बिलोचन बाढ़े। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता मार्ग में चलते हुए थक जाती हैं तो विश्राम का बहाना ढूंढती हुई श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए हमें थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। देखिए, जल को गए लखन है लरिका, सीता माता कहती हैं कि हमें थोड़ा देर विश्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं और वह अभी बालक ही हैं। परिखो पिए छाह घरी खो ठाढ़े, इसलिए अतः हमें कहीं छाया देखकर थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। पोछ पसेव बयारी करो, तब तक मैं आपके पसीनों को पोंछ कर हवा करती हूँ। पाए पखारियों भूभूर ठाढ़े, और तपती हुई रेत से जले हुए आपके पैर धोती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया समझान की, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने अपने प्रिया सीता की थकान को जानकर बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े, वहीं पेड़ के नीचे बैठकर बहुत देर तक पैरों में लगे हुए कंटक मतलब कांटे को निकाले। जान की नाह को नेह लखे, सीता जी ने समझ लिया कि श्री राम मुझे विश्राम देने के लिए ही बहुत देर तक बैठकर कांटे निकालते रहे हैं। पुल को तनबार बिलोचन बाढ़े,
तब स्वामी को अपने प्रति प्रेम देखकर उनका शरीर प्रेम से रोमांचित हो गया और उनके आंखों में आंसू आ गए। रानी मैं जानी अजानी महापबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजा हूँ काज अकाज न जाने कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछरे कैसे प्रियतम लोग जियो हैं। आखिन में सखी राखी भी जोग इन्हें किम कह बनवास दियो है। कहती हैं कि इसमें इस सवैया में गोस्वामी तुलसीदास ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से महाराज दशरथ और कैकेयी की निंदा की है, जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वन भेज दिया है। आइए व्याख्या देखते हैं कि रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हूँ ते कठोर ही है। ग्राम बधुएं कहती हैं कि हम तो यह समझती हैं कि रानी कैकेयी अत्यधिक अज्ञानी है, पविपाहन हूँ ते कठोर ही है, और उसका हृदय वज्र एवं पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजा हूँ काज अकाज न जाने, किंतु राजा ने भी नहीं जाना कि कौन सा कार्य करने योग्य है। कहो तिय को किन कान क्यों है, और कौन सा कार्य नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी का कहना माना किंतु अपने विवेक से कार्य नहीं किया। ऐसी मनोहर मूर्ति ए, कहते हैं कि ए राम लक्ष्मण और सीता कैसी मन को हरने वाली मूर्तियां हैं। बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जिए हैं। इनके वियोग में इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखबे जोग इन्हें किम कै बनवास दियो। कहते हैं ये तीनों तो हर समय आंखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किस कारण से वनवास दिया गया है। फिर आगे कहती हैं शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें अतुन सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सौहें। शारद बारह ही बारे सुभाव चिते तुम त्यों हमरो मनमय है। पूछत ग्राम बधु सिय सो कहो सांवरे से राखी सखी राव को है। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ की बधुएं सीता जी से पूछ रहे हैं कि शीस जटा, हे सखी जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, सीना एवं भुजाएं जिनके विशाल हैं, विलोचन लाल, लाल डोरे से युक्त नेत्र हैं जिसकी, तिरछी सी भौहें और जिनकी तिरछी सी भौहें हैं। तूर सरासन बाण धरे, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुट रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियाँ पूछती हैं, वहाँ की स्त्रियाँ पूछती हैं कि जो वन मार्ग में चलते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं। सादर बारह ही बार सुभाए जिते तुम, हे सखी जो बड़े आदर के साथ और स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर बार बार देखते हैं। तुम त्यों हमरो मन मोहे, तथा हमारे मन को भी मोहित करने वाले हैं। पूछत ग्राम बधी शीशो, वह ग्राम की बधुएं, तुलसीदास जी कहती हैं ग्राम की बहुएं सीता को संबोधित करते हुए पूछती हैं कहो सांवरे से सखी रावरे क्यों हो, कि हे सखी सीता यह सांवले से आपके कौन हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने शयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करि नैन दिसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली। तुलसी तहीं अवसर सोहे सभे और लोकत लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसे मन मंजुल कंज कली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने शयान है जानकी जानी भली। जब सीता जी से ग्राम बधुएं ने श्री राम का परिचय पूछा तो उन्होंने अच्छी प्रकार से जान लिया कि ये ग्राम बधुएं बड़ी चतुर हैं, सयानी हैं। सीता जी भी तिरछी कर नैन दिशैन तिन्हें समझाए कछु मुस्कान चली। सीता जी ने भी उन्हें
उन्हीं जैसी चतुरता दिखाते हुए तिरछे नेत्रों से संकेत किया और कुछ समझाकर तथा मुस्कुराकर चल दी। तुलसी तहि अवसर सोहे सभे अवलोकत लोचन लाहुल। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वे सभी स्त्रियां श्री राम को देखने का लाभ लेती हुई ऐसी मालूम पड़ रही थी कि अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसी मनोमंजुल कंज करे, कि मानो प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य के उदय होने पर कोमल और सुंदर कमल की कलियां खिल गई हो। इस प्रकार से तुलसीदास ने कवितावली में अयोध्या कांड से वन पथ पर शीर्षक का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।